राजभवन में मैंने इन बच्चों लोगों का एडमिशन कराया है। ये बच्चे हमारे यहाँ फ्री पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा में कितनी जागरूकता आएगी ये तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि लिटरेसी सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर इतना करने के बावजूद भी कभी कभी दुख लगता है कि इन बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी टीम पढ़ाती है साथ में, जब स्कूल बैग दीजिएगा, कॉपी दीजिएगा, तो क्या करती है उनकी मम्मी कपड़ा कस देती हैं। तो आज ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इन्हें कुछ भी आइन लॉ नॉलेज नहीं होगा, तो ये समाज के लिए हानिकारक ही होंगे। तो सबसे बड़ा योगदान उनके पेरेंट्स का भी होता है कि अगर हम फुटपाथ पे जन्म लिए हैं तो मरने के लिए हमारा फुटपाथ नहीं, हमारे सर के नीचे छत होना बहुत जरूरी है। गरीब बच्चों की एजुकेशन को नई उड़ान पब्लिक सर्विस में नयाबाद सेव अवर साउल फाउंडेशन का एक और बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, नयाबाद सेव अवर साउल फाउंडेशन की चेयरपर्सन शास्ता परवीन उर्फ स्वीटी खान की पहल पर एक शानदार पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां समाज सेवा और बच्चों की शिक्षा को लेकर कई अहम पहल की गई। इस कार्यक्रम में सीनियर लीडर प्रदीप भट्टाचार्य के सहयोग से जनता की सुविधा के लिए हेयर्स वैन यानी शव वाहन दान किया गया, ताकि जरूरतमंद परिवारों को मुश्किल वक्त में मदद मिल सके। इस मौके पर फाउंडेशन के फाउंडर कमरुज्जमा कमर, जकरिया खान, मेहताब आलम, जेपी सिंह समेत बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक गरीब बच्चों के बीच स्कूल किट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इन किट्स में स्कूल बैग, अम्ब्रेला और खाने पीने का सामान शामिल था। चेयरपर्सन स्वीटी खान ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि गरीब बच्चों का भविष्य संवारना है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन ऐसे 100 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठा रहा है, जिनके माता पिता आर्थिक तंगी के कारण उन्हें शिक्षा नहीं दिला सकते। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि झोपड़पट्टी में जन्म लेने वाला हर बच्चा अच्छी शिक्षा हासिल करे, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य में एक सम्मानजनक जीवन जिए। सेव अवर साउल फाउंडेशन लगातार शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने सिलाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन और केक बेकर्स का भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। सच टीवी 24/7 सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बल्कि समाज से जुड़ी खबरों को दिखाता है। तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें सच टीवी 24/7 को। ऑर्गेनाइजेशन 2017 में इसका बुनियाद दिया गया और तब से ये लगातार काम कर रहा है। इनके काम का जो मेन टारगेट है वो है स्ट्रीट चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं जिनका माँ बाप के पास खाने का उतना पैसा नहीं है, तो तालीम कहाँ से देगा, तो उन लोगों को तालीम दिया जाता है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर के सेक्रेटरी का कि उन्होंने एक जगह दिया है जहां उनको तालीम दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको किताबें दी जाती हैं, उनको स्टेशनरी दिया जाता है। और दूसरा जो टारगेट हमारा है इसका ये सामाजिक खिदमत करना। जैसे हर्ष वैन आज इनोग्रेट हुआ है, ये मुस्लिम मोहल्ले में खास तौर से हर्ष वैन का रिवाज नहीं है। लोग टेम्पू में ले जाते हैं, लोग मेटाडोर में ले जाते हैं, तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि जो आदमी हमको छोड़कर चला गया उसके लाश की बेइज्जती होती है, जनाजे की बेइज्जती होती है। तो ये बहुत अच्छा काम शाइस्ता कर रही है और हमें उम्मीद है कि इसके अलावा हम लोग का मेन टारगेट है कि औरतों को खास तौर से, चाहे जिस कौम से उनका ताल्लुक है, औरतों को स्किल्डफुल बनाया है, यानी उनको उनके हाथ में कारीगरी दिया जाए, इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाए ताकि औरतें अपने पांव पर खड़ी होंगी। क्योंकि माँ जो है वो समाज का इतना मजबूत खंभा है जो अपने घर से शुरू करती है और समाज और मुल्क की तरक्की में उनका शाना बशाना हिस्सेदारी होना चाहिए। ये मिशन में हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेला नहीं चलता है, उसके लिए समाज का होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत ही खुशी होता है कि हमारे साथ समाज के हर लोग जुड़े हैं और हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनाइजेशन जो की तरफ से आज ओपनिंग हुआ है हर्ष वैन का, ये पूरे वेस्ट बंगाल के लिए फ्री सेवा है। वहाँ पे मेरा नंबर आप लोग अपलोड कर देंगे। मेरा नंबर है 9123099707। जिनको भी इस एम्बुलेंस का ज़रूरत होगा वो फ्री सेवा
ये उपलब्ध करेगी। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड इकट्ठा करती है, काम नहीं करती है, समाज में है ऐसे भी, मगर आपके फाउंडेशन का एम क्या होगा आने वाले कल में? देखिए, हमारे समाज में एम यही है कि हम समाज को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे सिलाई सेंटर चलता है आनंद बाजार पत्रिका में के पास में, हमारा केक वाला प्रोग्राम चलता है। जितने महिलाएं हैं, अभी मेहंदी आर्टिस्ट का प्रोग्राम हुआ है, वो हमारे साथ है। तो हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती है, चाहे छोटा मोटा जॉब देना हो। इसकी साक्षी हमारी फ्रेंड लोग हैं कि जिनको इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से छोटा मोटा जॉब दिया जाता है कि जो वो साक्षर हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन को कमरुजमा कमर साहब जैसे लोग आपके साथ जो खड़े हैं, और भी दिगर बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, इनके लिए क्या राय होगी आपकी? ये तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। आज मेरे साथ जो ये खड़े हैं और कदम से कदम मिला करके, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। तभी तो मैं कुछ कर पा रही हूँ, वरना कोई इंसान को पानी उठाने के लिए भी झुकना पड़े। भाईचारा और इंसानियत का प्रोग्राम है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि स्टेज में जो मंच पे आए हैं, सामने जो है हर मोहल्ले के है, हर तरीके से है। मुखर्जी है, यादव है, कमर है, हक है। ये जो बच्चे लोग हैं, इनके फ्यूचर ये फाउंडेशन जो कर रहे हैं सेवा सोल्स, स्कूल बैग को देख के स्कूलिंग तक जो प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें ये बच्चे लोग जो स्ट्रीट चिल्ड्रन या स्ट्रीट चिल्ड्रन के थोड़ा ऊपर इकोनॉमिकली है, उनके लिए एक फ्यूचर प्रोवाइड हो रहा है। ये फ्यूचर के लिए कांग्रेचुलेट करना होगा जो एनजीओ में है। शाइस्ता खान जी, कमर साहब जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ जुड़े हुए दूसरे एनजीओ भी है। सबको बोलना होगा कि इस टाइम पे पश्चिम बंगाल में जब लोग देख रहे हैं कि गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, जब लोग देख रहे हैं कि इंसानियत नहीं है, उस टाइम पे ऐसे प्रोग्राम होप देता है सबको कि इंसानियत है, भाईचारा है, हम लोग सब एक साथ रहेंगे। जो भी कोशिश होगा एक साथ हम लोग को टूटने के लिए, वो नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस है यहाँ, इनको जो लेके निकल रहे, स्कूलिंग दे रहे, ये पॉवर्टी से, वही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। शाइस्ता जो काम कर रही है, एनजीओ का बहुत दिन से काम कर रही है, और अभी जो मुसलमान को, खास करके माइनॉरिटी को जो दबाने की कोशिश कर रही है बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, तो अभी ये वक्त की जरूरत है कि हर आदमी को आगे बढ़ के एनजीओ करके बच्चों का हल, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हौसला अफजाई होगी और वो आगे उनका पढ़ाई लिखाई का सिलसिला चालू रहेगा। आपका नाम? आफाक अहमद। जो एम्बुलेंस का जो उन्होंने किया इंतजाम, वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब कोई गुजर जाता है तो घर वालों को बहुत टेंशन हो जाता है कि वो क्या करें नहीं करें। तो अगर ये जो इंतजाम किया है कि फोन कॉल करने से ही मिल जाएगा गाड़ी, ये बहुत अच्छा है। आपका नाम? आई अप्रिशिएट इट। मेरा नाम आइनुल हक है। शाइस्ता जी बहुत डेमोक्रेटिक है और बहुत हिम्मती और अच्छा से काम करती है, और लेडीजों को लेके भी बहुत अच्छा काम करती है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है जो बच्चों के तालीम के लिए है, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए होना चाहिए। इसके लिए बहुत मेहनत करी, और मेन तो सब हमारे सीनियर लीडर, बड़े भाई, हम जमा भाई तो सब बोल ही दिए हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत करती है और हमेशा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में तो बताइए काम हो रहा है, और ऐसा प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। आपका नाम? हाँ, ऐसा प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। और शाइस्ता जी सबके लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। आपका नाम? जकरिया खान। उनकी हिम्मत है, कोशिश है, इसलिए उनको और कामयाब करे। और ऊपर में है कमर भाई साहब है गाइड करने वाले, और हम लोग है पीछे पीछे उनके। आपका कितना सपोर्ट रहेगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को? 100%। सपोर्ट करेंगे? हाँ हाँ।